नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी लोगों के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए गर्व की बात है, सुनीता विलियम की घर वापसी। सुनीता विलियम आज घर वापस आ गई। स्पेस में उन्होंने सबसे ज़्यादा समय बिताया। स्पेस में सबसे ज़्यादा समय बिताने वाली पहली भारतीय मूल की महिला सुनीता विलियम्स। मनाया गया, बहुत भयंकर जश्न मनाया जा रहा है। क्यों मनाया जा रहा है? क्योंकि इतना ऐतिहासिक माहौल जो चल रहा है उस पर पूरे देश को गर्व है, इसलिए जश्न का माहौल पूरे देश में छाया हुआ है। तो आइए, उसमें जो जश्न सब लोग मना रहे हैं उसमें से हम लोग कुछ प्रश्नों को चुराते हैं जो हमारे करंट अफेयर से संबंधित होंगे। करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न जो हमारे पेपर में आने योग्य हैं उनको हम लोग देखेंगे। बाकी न्यूज तो सभी लोग देख रहे हैं कि क्राफ्ट कब आया, कौन सा क्राफ्ट था और कब आईएसएस से अलग हुआ, लैंडिंग कब हुई, कहां पर लैंडिंग हुई, कैसे लैंडिंग हुई, कितने लोग थे, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं और सारे न्यूज चैनल्स पर भी दिखाए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको लास्ट तक, अगर आप मेरे साथ बने हैं तो मैं आपको वो चुनिंदा प्रश्न दूंगा जो आपके करंट अफेयर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चुनिंदा प्रश्न आपको आपके पेपर में हल करने के लिए बहुत ही मददगार होंगे, इसलिए आप मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। ये मत कहिएगा कि ये भी वही न्यूज बता रहे हैं जो न्यूज सब लोग बता रहे हैं। सब लोग जो न्यूज दिखा रहे हैं उस न्यूज में अपना माहौल बनाना है ना, अपनी टीआरपी बढ़ानी है चैनल को, न्यूज चैनल को, तो वो अलग तरीके से दिखाते हैं। लेकिन हम आपको उस तरीके से दिखाएंगे कि आपको अपने पेपर में प्रश्न को हल करने में मदद मिले, सहायता मिले। और प्रश्न कहां से बनेंगे वो चुनिंदा टॉपिक्स दिखाएंगे इसमें से। तो पहले आप थोड़ा सा न्यूज की तरह से देख लीजिए। न्यूज जो आपके सामने देखिए, सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी। सुनीता विलियम की क्या है? धरती पर वापसी। और साथ ही साथ देखिए घर वापसी का विश्लेषण, मतलब सभी न्यूज चैनल, जितने भी न्यूज चैनल्स हैं सब लोग यही दिखा रहे हैं कि अंतरिक्ष से धरती पर सुनीता विलियम्स की वापसी और साथ ही साथ लैंडिंग जो हुई है वो फ्लोरिडा के समंदर में हुई है, जो कि क्या थी? इम्पॉसिबल थी, लेकिन मस्क ने इसे पॉसिबल कर दिखाया। मस्क का नाम क्यों इसमें आ रहा है? मस्क का नाम इसलिए आ रहा है कि जो यान था, जो जेट था जिसमें वो वापस आए हैं, वो प्राइवेट जेट है और है किसका? मस्क का। इसीलिए मस्क का नाम यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैं बता दूं। तो अब ये देख लीजिए, आप इसमें पहले देख लीजिए क्या क्या चीजें चल रही, क्या क्या हेडलाइंस हैं, उन हेडलाइंस को देखिए। उसके बाद मैं प्रश्नों को बता रहा हूं कि कौन कौन से प्रश्न आपके बन सकते हैं। तो देखिए आपके सामने प्रश्न क्या क्या बन रहे हैं। सुनीता विलियम्स जब उससे आपके लैंडिंग शाफ्ट से उतर रही हैं, क्राफ्ट से उतर रही हैं, तो सबको हाई कर रही हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए वहां हाई कर रही हैं, उनको व्हील चेयर के माध्यम से ले जाया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब लोग स्पेस से वापस आते हैं तो वो धरती पर उन्हें समायोजन करने में, अनुकूलन करने में थोड़ा सा समय लगता है। इसलिए उनको 40 से 45 दिन तक आइसोलेशन में रखा जाता है, ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ताकि वो फिर से धरती पर रहने योग्य बन जाए, धरती पर रहने के लायक बन जाए। क्योंकि अंतरिक्ष से जब लोग समय बिताकर पृथ्वी पर आते हैं तो उनमें, उनके शरीर में कुछ तब्दीलियां हो जाती हैं। तो पहले देखिए, ये देखिए लैंडिंग का समय, जब क्राफ्ट आपका नीचे आ रहा था, जो लैंडिंग कैप्सूल है, ड्रैगन कैप्सूल था, वो नीचे जब आ रहा था, देखिए नीचे आ रहा था, तो फर्स्ट टाइम में जो 18 मार्च को, ये जो समय है ना, उसमें पहले 2 पैराशूट खुले थे। 4 पैराशूट्स होते हैं, 4 पैराशूट्स में कितने पैराशूट्स खुले? 2 पैराशूट्स खुले और उसके बाद 2 पैराशूट्स खुले। पहले 2 पैराशूट्स, 2 मिनट बाद 2 पैराशूट्स खुले हैं, तब जाके सबके जान में जान आई। और देख लीजिए सारी चीजें, ये अंदर आपको सारी चीजें दिख रही हैं कि अंदर कैसे कैसे क्या क्या माहौल चल रहा था। जो आपका ड्रैगन कैप्सूल है जिससे वापस आए हैं, धरती के वायुमंडल में प्रवेश किए हैं, तो उसमें देखिए सारी चीजें आपको दिखाई जा रही हैं, फोटोग्राफिंग हो रही है, सारी चीजें भाई आपको रखी जाती है ना कि हाँ ये यादगार के। अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल की महिला, दूसरी है तो पहली कौन थी? अगर सुनीता विलियम्स दूसरी महिला है तो पहली भारतीय महिला कौन, भारतीय मूल की महिला कौन थी? कल्पना चावला। प्रश्न आपका मैं इसी में बताते जा रहा हूं। अभी ये प्रश्न मैं आपको अलग से
एकदम बढ़िया से निकाल के दे दूंगा कि हाँ ये आपके प्रश्न है, आप इन्हें इग्नोर मत कीजिएगा, ये आपके करंट अफेयर में जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सब समंदर में सफल लैंडिंग, जो लैंडिंग हुई वो कहां पर हुई, समंदर में हुई, क्योंकि जो कैप्सूल होता है जो आपके पैराशूट से आता है उसमें व्हील यानी कि पहिए नहीं होते हैं, इसलिए उनको समंदर में उतारा जाता है, और समंदर में वो नीचे नहीं जाते हैं, वो तैरने लगते हैं। ठीक है, वैक्यूम होता है उसमें, इसलिए वो तैरने लगते हैं। ये देखिए उतारा जा रहा है, फिर देखिए यहाँ पर जहाज गई है उस कैप्सूल से उनको बाहर निकालने के लिए, कैप्सूल की रिकवरी की गई है, कैप्सूल की ये देखिए, अब जब आपके पृथ्वी के वायुमंडल में आपका ये कैप्सूल जब आया है ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से लौटी सुनीता, तो जब ये आ रहा था देखिए तो एकदम आग के गोले के जैसा था। आग के गोले के जैसा क्यों हो गया ये, इसका भी रीजन है, हमारा जो वायुमंडल है वो 5 परतों में बटा है, जो 5 परतों में बटा हुआ है, तो जो आपका मध्य मंडल है, मध्य मंडल में उल्का पिंड आते हुए यानी कि स्पेस से आती हुई चीजें आके जल जाती हैं, इसीलिए आपके गोले के जैसा दिख रहा था। अब ये सारी चीजें न्यूज वाले तो बताएंगे नहीं आपको, ये सारी चीजें तो हम ही लोगों से जाननी पड़ेगी, जितने भी टीचर हैं, जितने अध्यापक हैं, वो आपको इसको बढ़िया से बताएंगे, ना कि कोई न्यूज एंकर बताएगा इसको। न्यूज एंकर कितना बताएंगे, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए हवा बउआ बांधे रहेंगे एकदम। अब देखिए ये सारी चीजें मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए कैप्सूल है, यहाँ से 2 पैराशूट्स खुले हैं, अब इसके बाद दिखाएगा कि चारों पैराशूट्स खुल गए, चारों पैराशूट्स, जब 2 पैराशूट्स खुले तो एक तरफ ये लुढ़क गया था, लेकिन जब चारों खुल गए, देखिए चारों खुल गए, जब चारों खुले हैं तो उसके बाद वो आगे आपके फ्लोरिडा के पास में समंदर पर, फ्लोरिडा कहाँ है, अमेरिका में, अमेरिका। अब इसमें कौन सा अंतरिक्ष काम कर साइंटिस्ट काम कर रहे थे, कहाँ के साइंटिस्ट, तो नासा के, कहाँ के, नासा के। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए चारों के चारों खुल गए ना, चारों आपके छतरियां खुल गई, पहले 2 खुले थे उसके बाद चारों खुल गए एयरबैग्स। तो ये देखिए फिर उसके बाद ये दिखाया जा रहा है कि कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, सारी चीजें आपको दिखाई जा रही हैं। यान लैंडिंग के लिए तैयार था, धरती पर सफल लैंडिंग हुई, वायुमंडल में एंट्री हुई, वायुमंडल में एंट्री हुई तो लगा कि कोई उल्का पिंड आ रहा है, एकदम जलता हुआ, आग में दहकता हुआ, उसका जो तापमान था वो बढ़ गया था, तापमान उसका बढ़कर इतना हो गया था कि नासा से उसका संपर्क ही टूट गया था। संपर्क कितने समय के लिए टूटा था जरा ये बताइएगा, यहाँ पे थोड़ी लिखा मिलेगा। 7 मिनट के लिए संपर्क टूटा था, कितने समय के लिए टूटा था, 7 मिनट के लिए संपर्क नासा से टूट गया था, सबकी सांसें हलक में अटक गई थी। क्यों अटक गई थी, जब संपर्क टूट गया था तो उसका कोई विजुअल ही नहीं दिख रहा था, कहां पर है, उनकी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, कुछ उससे संपर्क ही नहीं होगा, तो जान तो हलक में अटकेगी ही। साइंटिस्ट हमारे हैं, स्पेस साइंटिस्ट सब उसमें भरे हुए हैं, तो भाई दिक्कत तो सबको होगी, परवाह तो सबको होगी। फिर उसके बाद जब 7 मिनट बाद जब वो वहां से बाहर आया, उसके ताप से बाहर निकल के आया, तब जाके फिर से रिकनेक्ट हो गई सारी चीजें, सारी चीजें क्या हो गई, रिकनेक्ट हो गई, उनसे संपर्क हो गया तो सारी चीजें दिखने लगी, फिर खुशी का माहौल छा गया, फिर खुशी का माहौल छाया, तो जो जो टाइम निकाला गया था कि इस टाइम पर ये होगा, इस टाइम पर ये होगा, समय के अनुकूल सारी चीजें होती गई, इसीलिए खुशी का माहौल छाया। तो ये देखिए निकाला जा रहा है, ये अंदर की चीजें देखिए, जब ये बंद, ये देखिए जब खड़े होकर फोटो निकलवाया जा रहा, हैज खोला गया, जब उसका हैज खोला गया है, हैज वहां पर 18 तारीख को बंद किया गया था, कब बंद किया गया था, 18:35 पर हैज को बंद किया गया था, किस पर 18 मार्च को 8:35 पर हैज को क्या किया गया था, बंद किया गया था, और वहां से आने का समय कितना लगा, 17 घंटे का समय लगा, कितना समय लगा, 17 घंटे का समय लगा, और 296 कितना दिन बिताया, 296 दिन बिताया है, 296 दिन मतलब 9 महीने वहां पर बिताया है अंतरिक्ष में। तो अब ये सारी चीजें अगर आपने समझ लिया है, सबने जान लिया है, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दे रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप नोट करेंगे। अब ये सारी चीजें, अब भाई इनको ये देखिए सारी चीजें, ये भाई ये चेहरा आप पहचान रहे हैं कि नहीं पहचान रहे हैं, मैंने तो आपको बताया था ना, ये चेहरा मैंने आपको दिखाया था, ये चेहरा भी दिखाया था। अब ये सारी चीजें छोड़ दीजिए, इन सबको छोड़ा जाए तो हम चलते हैं अब थोड़ा सा अपने, अब देखिए 18 मार्च को सुबह 10 बजे, 19 मार्च को सुबह 2:41 में वायुमंडल में एंट्री हुई थी। कब एंट्री हुई थी, 2:41 पर एंट्री हुई थी। फिर उसके बाद देखिए 18 मार्च सुबह 8:15 पर ड्रैगन यान में सवार हुई थी, ड्रैगन यान जो मतलब आपका कैप्सूल था उसमें सवार हुए थे ये लोग। तो सारी चीजें टाइम वाइज टाइम यहाँ पे सब मिल जाएगी, टाइम इतना नहीं पूछेगा, जो टाइम पूछेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा,
अब ऐसा नहीं कि आप लोग ध्यान नहीं देंगे, तो इसका आप ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आइए वापस आइए भाई। अब इसको मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, रोक कर मैं अपना पेन यूज करूंगा। उस पेन को देखिए, तो सबसे पहली पॉइंट मैं आपको ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से वापस चलता हूँ वहाँ पर, अपने बोर्ड पर चलता हूँ। कहाँ चलता हूँ? बोर्ड पर चलता हूँ। बोर्ड पर आपको प्रश्न बताता हूँ। लीजिए, सारी चीज़ें जब हो गई हैं तो अब मैं आपको बोर्ड पर ले चला, बोर्ड पर ले आया। अब यहाँ पर आपको मैं बता दे रहा हूँ सारे प्रश्न। पहला प्रश्न क्या होना चाहिए? पहला प्रश्न आपके लिए ये होना चाहिए कि भाई भारतीय मूल की कौन सी किस नंबर की महिला है? तो भारतीय मूल की दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री जिसे आप लोग क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो ये है आपकी सुनीता विलियम्स। कौन है भाई? तो ये हैं सुनीता विलियम्स ना, ये हो गई सुनीता विलियम्स। पहली कौन है? अब ये तो आपको दूसरी दिखा, पहली कौन सी महिला है भारतीय मूल की भाई? तो पहली महिला कौन है? पहली महिला का नाम बताइए आप लोग, ये जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो ये है आपकी कौन? कल्पना चावला जी। कौन है? तो कल्पना चावला, ये हो गई। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स जो वापसी कर रही हैं वो लैंडिंग जो यान है उसमें सवार कब हुई थी? तो सुनीता विलियम्स स्पेस क्राफ्ट में वापसी के समय की तारीख क्या थी? दिनांक क्या था भाई? तारीख क्या थी? डेट क्या थी? तो ये 18 मार्च था। 18 मार्च 8:35। 18 मार्च 8:35 था। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद बात करें कि अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला। अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने वाली पहली महिला की बात करें तो कौन है? ये भी आपकी हैं सुनीता विलियम्स। कौन है भाई? सुनीता विलियम्स। ठीक, अब पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था जो सबसे ज्यादा समय स्पेस में बिताया था? तो पहला अंतरिक्ष यात्री कहें तो पहला अंतरिक्ष यात्री सबसे ज्यादा समय बिताने वाला, ये ऊपर आप लोग समझ रहे हैं ना, तो ऊपर के हिसाब से ही नीचे अगर मैं लिख दूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूजन में ही पड़े रहे। अंतरिक्ष यात्री जिसने सबसे अधिक समय बिताया, सबसे अधिक समय बिताया, वह कौन था? सबसे अधिक समय बिताने वाला इंसान कौन था? तो वह थे आपके बुच विल्मोर। कौन थे भाई? बुच विल्मोर। वह भी उसी पर सवार थे। सबसे ज्यादा समय इन्होंने बिताया और सबसे पहली महिला कौन थी? तो सुनीता विलियम्स थी, लेकिन ये दूसरे नंबर की थी।
ये क्या थी? तो ये दूसरे नंबर की महिला थी। ये दूसरे नंबर की अंतरिक्ष यात्री है जो सबसे अधिक समय बिताया। सबसे अधिक समय में पहला नंबर, सबसे अधिक समय में पहला स्थान। पहला स्थान किसका है? तो ये है आपके बुच विलियम्स विलमोर। और दूसरा स्थान की बात करें, दूसरा स्थान किसका है? तो दूसरा स्थान आपके सुनीता विलियम्स जी का है। सुनीता विलियम्स, सुनीता विलियम्स जी का है। पहली महिला जो सबसे अधिक समय बिताई हैं वो सुनीता विलियम्स है, लेकिन सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री में कौन है? तो सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री में है आपके वुच विलमोर्स। और इस तरह से जब स्थान, दूसरा स्थान देखना, दूसरा स्थान है इनका अंतरिक्ष में। अगर अंतरिक्ष यात्री की बात करेंगे सबसे ज्यादा समय किसने बिताया, तो वो बिताया है, दूसरा स्थान आपका सुनीता विलियम्स का है, पहला स्थान है बुच विलमोर का। महिला में कौन सबसे पहले समय सबसे अधिक बिताया है? तो वो सुनीता विलियम्स है। कितना समय बिताया है? समय भी देख लीजिए, कितना समय बिताया था? 296 दिन। कितने? 296 दिन बिताया। और इसको हम लोग महीने में कहेंगे तो 9 महीने, 9 माह। कितने समय? 9 माह। यहां पे भी लिख दीजिए। तो 296 दिन, 296 दिन के साथ इसी को कह देंगे तो या 9 महीने। ठीक है, 9 महीने का समय इन्होंने बिताया। ठीक है, ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। अब कौन सा यान था, उसका नाम क्या था? लैंडिंग यान का नाम क्या था भाई? लैंडिंग यान का नाम बताइए। तो इसे कहते हैं ड्रैगन कैप्सूल। कैप्सूल, ड्रैगन कैप्सूल था लैंडिंग का नाम। ठीक है, जो तैयारी हुई थी कब हुई थी? 18 तारीख को हुई थी। पहुंचे कब? पहुंचे कब? तो पृथ्वी पर पहुंचने की तारीख, पृथ्वी पर पहुंचने का समय, पहुंचने का समय क्या था? 19 मार्च, 19 मार्च सुबह, 19 मार्च सुबह 3 बजकर कितना समय था? 3 बजकर क्या समय था भाई? आप लोगों को जानना, ये भी तो जानना चाहिए। कब पहुंचे थे? 3:28 पर। 3:28 पर पहुंचे थे। 4:22 पर उनको बाहर निकाला गया था। 4 बजकर कितने टाइम पर? 4:22 पर हैज को खोला गया। 4:26 के बाद उसको उनको बाहर निकाला गया था से। ठीक है, तो ये सारा समय आपको समझना चाहिए, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। तो ये इस टाइम पहुंचा था 4:22 पर। हैज को क्या किया गया था? हैज को खोला गया, मतलब उसके दरवाजे को खोला गया था। ठीक है, दरवाजे को खोला गया था, कैप्सूल के खोला गया। ठीक है, खोला गया कैप्सूल को। ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। इसमें कौन सा स्पेस सेंटर, अब स्पेस सेंटर की बात करें, कौन सा स्पेस सेंटर था इसमें? स्पेस सेंटर कौन सा था भाई? तो स्पेस सेंटर आपका कौन सा था? नासा का। ठीक है, कौन था भाई? नासा था। कितने लोग गए थे? कितने लोग थे? कितने लोग थे? 4 लोग थे। कितने लोग? 4 लोग थे सुनीता विलियम्स को लेकर। और उस कैप्सूल में कैपेसिटी कितनी लोगों की थी? इसकी कैपेसिटी क्या थी भाई? कैपेसिटी होता है भाई, कैपेसिटी नहीं होता है। कैपेसिटी क्या थी उसकी? कैपेसिटी क्या थी? कितने लोगों की कैपेसिटी थी ले जाने की? 7 लोग। 7 लोगों की क्या थी? कैपेसिटी थी। कितने लोग थे? 4 लोग थे। और इनका तो भाई खाना कैसा था? पैक्ड था और रिसाइकल करके पानी को पीते थे। तो ये सारी चीजें तो आपको समझना ही चाहिए, ये सारी चीजें आपके लिए नॉर्मल है। तो 4 लोग गए थे। चारों लोगों में, चारों लोगों का नाम जरा बताइएगा। तो
नाम आपका है, क्या नाम है, नाम बताइएगा जरा, क्या क्या नाम है। कमांडर कौन थे, निक हेग, कमांडर कौन थे, निक हेग थे। दूसरे कौन थे, अलेक्जेंडर, 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 अलेक्जेंडर क्या नाम था उनका, गोरबू गोव। नाम ही आप लोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि इनका नाम क्या है। अलेक्जेंडर गोरबू नोव, गोरबू नोव ये था। तीसरे नंबर पर नाम किसका आता है, सुनीता विलियम्स का आता है, सुनीता विलियम्स। और चौथे नंबर पर जो नाम आता है वो है विलियम, विलियम कह रहे हैं जी, उनका नाम है बुच मोर, विलमोर्स, बुच विल मोर, ये नाम है इनका। ठीक है, ये देखिए, ये 4 लोग थे जो गए थे। अब इसमें से सबसे पहला व्यक्ति कौन था जिसे बाहर निकाला गया इस स्पेस उससे, क्राफ्ट से, जो एयरक्राफ्ट था, स्पेस एयरक्राफ्ट था, उससे बाहर सबसे पहले किसको निकाला गया, तो इसके कमांडर, कमांडर, कमांडर कौन थे, निक हेग। निक हेग को सबसे पहले बाहर निकाला गया, बाहर निकाला गया। ठीक है, ये हो गए। दूसरे नंबर पर किसको बाहर निकाला गया, पहले नंबर पर ये थे, दूसरे नंबर पर बाहर किसको निकाला गया था, तो दूसरे नंबर पर बाहर निकाला गया था अलेक्जेंडर गोर्बुनोव को। मैंने क्रम से लिखा है, नाम मैंने क्रम से ही लिखा है इनका, यही लोग हैं, ऐसे ही निकाला भी गया था इनको, मैंने नाम क्रम से ही लिखा है। तो दूसरे नंबर पर कौन थे, तो अलेक्जेंडर गोर्बुनोव दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर किस निकाला गया था किसको, तो सुनीता विलियम्स जी को, सुनीता विलियम्स जी को। चौथे नंबर पर तब निकाला गया किसको, तो बुच विलमोर। लीजिए फिर से नाम मैंने लिख लिया, फिर से आप लोग इसे नोट कर लीजिए, विलमोर है, तो नोट कीजिए, नाम नोट कीजिए, उसके बाद कुछ और भी बताते हैं आपको। सफर कितने समय का था, सफर कितने समय का था, ये जो सफर था, सफर 17 घंटे का, कितने घंटे का, 17 घंटे का सफर था। कनेक्शन टूटा था, कितने समय का कनेक्शन टूटा था, कनेक्शन लॉस कितने समय का हुआ था, तो 7 मिनट का, 7 मिनट का कनेक्शन लॉस हुआ था। ये भी हो गया। बाकी कोई और चीज बच रही है आपकी, कौन उतरा था, कैसे उतरा था, क्या हो गया, सब सारी चीजें हो गई लगभग सब। हाँ, कहाँ पर लैंडिंग हुई, लैंडिंग स्थल, लैंडिंग स्थल, लैंडिंग स्थल कहाँ है भाई, तो ये है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा तो मैंने आपको बताया था एक बार, फ्लोरिडा कहाँ है, अमेरिका में, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका के फ्लोरिडा के पास समंदर में, कहाँ, समुद्र में, समंदर में, समंदर ही लिखा जा रहा है इसमें, तो समंदर ही लिख दिए, समुद्र में। ठीक है, समुद्र में वहां से उतारा गया, और जश्न का माहौल है एकदम। बाकी कोई और चीजें नहीं बच रही है, 1 मिनट हम थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, तो ड्रैगन हो गया, क्राफ्ट का नाम हो गया, कैप्सूल का नाम हो गया, नासा स्पेस सेंटर था, और सारी चीजें लगभग क्लियर हो गई हैं। कुछ और बचा है तो उसको भी देख लेते हैं, क्या चीजें बची हुई हैं आपकी, क्या हो सकती हैं। हाँ, तो जब अंतरिक्ष से वापस आने पर एस्ट्रोनॉट के शरीर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, अंतरिक्ष से पृथ्वी
पर आने के पश्चात अंतरिक्ष यात्री, एस्ट्रोनॉट्स कहिए या अंतरिक्ष यात्री कहिए, अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर में परिवर्तन या बदलाव, शरीर में परिवर्तन या बदलाव, ठीक है। क्या क्या बदलाव आता है? सबसे पहला बदलाव देख लीजिए, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कैसी हो जाती हैं भाई? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, पहला। दूसरा, लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अभी क्यों होती है वो भी बता दे रहे हैं, लंबाई बढ़ जाती है। तीसरा क्या रीजन होता है? भूख यानी कि डाइजेशन में परिवर्तन हो जाता है, भूख में तब्दीली हो जाती है। तब्दीली मतलब बदलाव आ जाता है। चौथा क्या हो जाता है भाई? तो इतनी चीजें, हड्डियां बदलाव, लंबाई बढ़ जाती है, भूख में तब्दीली हो जाती है, और क्या चीजें होती है? कुछ और चीजें हैं। तलवे मुलायम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तलवे मुलायम हो जाते हैं, ठीक है। ढेर सारे परिवर्तन होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने के पश्चात क्या क्या? हड्डियां कमजोर हो जाती है। वहां जाने पर कोई चीजें, देखिए वहां पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो कम होता है, गुरुत्वाकर्षण 0 होता है। ग्रेविटी क्या होती है वहां पर? गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? 0 होता है। अब 0 गुरुत्वाकर्षण से जब आप पृथ्वी क्षेत्र में जाएंगे, गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में, गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र में जाएंगे ना, तो आपके शरीर पर दबाव पड़ेगा। आपके शरीर पर क्या पड़ेगा? दबाव पड़ेगा। और जब यहाँ से जाते हैं वहां पर, तो उनका शरीर खुल जाता है, उनके जो जोड़ होते हैं खुल, इसीलिए देखते हैं वो लोग पेटी बैग पहने रहते हैं हमेशा, जो आपके बेल्ट पहने रहते हैं, ताकि आपका शरीर दबा रहे, और सांसें बहुत तेजी से नहीं लेते हैं। सांसों में भी बदलाव होता है, उनके जो ब्लड प्रेशर होता है ना, ब्लड प्रेशर में भी बहुत बदलाव होता है। तो ब्लड प्रेशर में भी बदलाव, आप ढेर सारे बदलाव देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर, रक्तचाप में बदलाव। ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप में क्या होता है? रक्तचाप में भी बदलाव हो जाता है, ठीक है। ये भी हो जाता है। तो गुरुत्वाकर्षण, जहां कम गुरुत्वाकर्षण से अधिक गुरुत्वाकर्षण में जाएंगे, या अधिक गुरुत्वाकर्षण से कम गुरुत्वाकर्षण में जाएंगे, तो ढेर सारे बदलाव होते हैं। अब यहाँ पृथ्वी पर ढेर सारा गुरुत्वाकर्षण है, और जहां गए थे अंतरिक्ष में वहां ये नहीं है, तो शरीर क्या होता है? फ्री होता है। जो ये जोड़ है वो खुलने लगते हैं, इसलिए लंबाई बढ़ जाती है। और वहां पर चलने, नीचे तो चल नहीं सकते हैं, जब चलते नहीं तो पैरों पर दबाव, तलुओं पर दबाव नहीं पड़ता है, तलवे मुलायम हो जाते हैं। इसीलिए अंतरिक्ष यात्री को लगभग कितने दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है? आइसोलेशन में। ये भी एक प्रश्न देखिए, याद आ गया हमें। लिखिए, जितने प्रश्न हैं सब लिखिए, इससे ज्यादा कोई प्रश्न बनेगा भी नहीं अब। तो क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष यात्री को कितने दिनों तक लगभग आइसोलेशन में रखा जाता है? कहाँ? आइसोलेशन में। आइसोलेशन का मतलब ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, ठीक है। आइसोलेशन में रखा जाता है। तो कितने दिन तक? लगभग 40 से 45 दिन तक रखा जाता है भाई। 40 से 45 दिन तक इनको रखा जाता है, ताकि इनका शरीर फिर से पृथ्वी के अनुकूल हो जाए, पृथ्वी के क्या हो जाए? अनुकूल हो जाए, पृथ्वी पर रहने के अनुकूल हो जाए। नहीं तो वह अनुकूलित नहीं कर पाएगा उनका शरीर जब अनुकूलित नहीं कर पाएगा ना, तो दिक्कत होने लगेगी। इसीलिए उनको 40 से 45 दिन स्पेस। वैसे तो उनको ढेर सारा क्या कराया जाता है? प्रैक्टिस करवाया जाता है, लेकिन क्या करेंगे आप लोग, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं। तो मैंने आपको ढेर सारी जानकारियां दी हैं, जो जानकारियां मैंने आपको दी हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगी, और ये सब आपके करंट अफेयर के प्रश्न बनने वाले फैक्ट्स हैं। यही फैक्ट्स आप याद कर लीजिए, तो आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो मैंने आपको बताया, इतना लंबा चौड़ा, फिर उसके बाद यहाँ पर ही नहीं, मैंने वहां पर भी बता दिया सारी चीजें, जो भी चीजें थी,
ठीक है। तो सारी चीजें जब मैंने बता दिया है आपको, तो अब कोई समस्या आपको इससे नहीं होने वाली है, कोई समस्या इससे होनी ही नहीं चाहिए। अब आपको क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि मैंने सारी चीजें आपको लगभग बता दिया है, लगभग मैंने वो सारी चीजें आपको बता दिया है। और ये देखिए, ये एयरक्राफ्ट का क्राफ्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय मूल महिला, मैंने सारी चीजें बता दी जो फैक्ट थे। तो आपको भी गर्व है क्योंकि भारतीय मूल महिला की है, हम भारतीय हैं इसलिए गर्व है, ठीक है। तो गर्व करने की बात ही है, पूरे देश को गर्व हो रहा है, जिससे सब लोग कह सकते हैं, एक बार सब लोग बोल दीजिए भारत माता की जय। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।